अच्छा, अभी हम एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे इसके अंदर, सही है, और उसको फिर होस्ट करेंगे फटाफट, ठीक है। एक फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनपुट को किस तरह हम जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, एक इनपुट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, 3 कर लेता हूँ। एक हो जाएगा मेरे पास हमारे पास आ जाएगा अपना प्लेस होल्डर आ गया, ठीक है। सेलेक्ट कैसे किया? इनपुट को 3 लाइनों में कैसे लेके आया हूँ? हाँ यार, ये शिफ्ट ऑल्ट की डाउन प्रेस, क्या कहते हैं उसका, शट डाउन नहीं, डाउन की, शट डाउन कहाँ से हो गया भाई, मैंने बोला कंप्यूटर को बंद कर रहा है। नेम हो गया हमारे पास, ईमेल, ये मसला है यहाँ पे, ठीक है, ईमेल हो गई और पासवर्ड, ठीक है। फिलहाल ये रख लेते हैं और एंटर वाला हटा देते हैं हम। प्लेस होल्डर मैं फिलहाल अभी सिर्फ ये रख रहा हूँ, ठीक है। और अगर डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिख रहा है, सही है भाई। अभी नेम वगैरह मैं रख नहीं रहा, आप लोग उसको सेट कर लेना, ठीक है। ईमेल हो गया और क्या हो गया, पासवर्ड, सही है। अब मैं इसको करूँगा थोड़ा सा सेट, ठीक है। फॉर्म को क्लास दे सकता हूँ ना फॉर्म को क्लास भी, तो मैं इसको फॉर्म ही दे देता हूँ क्लास। और अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे लिंक का टैग यूज़ करूँगा, लेकिन मेरे पास CSS की फाइल है नहीं, तो क्या यूज़ करेंगे, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। और यहाँ पे लिंक कर देंगे डॉट स्लैश CSS, हमारी लिंक हो गई। एक काम मैंने आपको पहले कहा था, हमेशा डिज़ाइन बनाते हो स्टार्ट कीजिएगा क्या, स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसका क्या बेनिफिट है बता चुका था मैं, रिपीट कर दूं। जब हम अपनी पैडिंग, जब हम या मार्जिन हम जब छेड़ते हैं ना किसी भी चीज़ की बॉक्स की, तो वो अगर ये चीज़ें नहीं हो ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी जो विड्थ होती है ना, अगर आपने मिसाल के तौर पर दी हुई है 300, तो वो पैडिंग जब आप दोगे तो बेसिकली क्या होता है, स्पेस लेता है वो, ठीक है। तो वो क्या कहता है, स्पेस नहीं लेता, स्पेस तो लेता है लेकिन अपनी विड्थ को एक्सटेंड कर देता है। वो 300 से 320 हो जाएगी, 330 हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे बॉक्स की विड्थ उतनी की उतनी रहे और उसके अंदर वो स्पेसिंग ले। तो फिर हम चीज़ें जो है ना, चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मार्जिन, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्म हो गया। अच्छा, अब फॉर्म में बेसिकली मेरे पास क्या है, 3 इनपुट है ना। तो मैं अभी सही नहीं दिख रहा, तो मैं क्या यूज़ करूँगा इसके लिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है। फ्लेक्स यूज़ करते हैं, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन कर दिया अभी मैंने, है ना, और वो ऑलरेडी है, ब्लॉक है भी नहीं। लेकिन इसका यूज़ करने का मकसद क्या है, इसको मैंने इसलिए यूज़ किया है, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी एक और होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन, सही है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, अगर मैं इसको कॉलम कर दूंगा तो ये क्या करेगा, देखा, सही है ना। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी है हमारे पास, ठीक है। इसमें कॉलम रिवर्स भी है। अब रिवर्स से क्या होगा, पासवर्ड ऊपर चला गया, फिर ईमेल आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, ठीक है। इसी में हमारे पास रॉ रिवर्स भी है, लेकिन अभी हम फिलहाल रॉ से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉलम, ठीक है। तो ये अब हम लोग उस पोजीशन पे है नहीं कि हम लोग BR टैग यूज़ करें, ठीक है। BR वाला सिर्फ इनिशियली पर्पस के लिए लर्निंग तक होता है। आप किसी भी वेबसाइट के अंदर देखना, कोड के अंदर BR आपको बताया था ना मैंने, वेबसाइट का कोड देख सकते हो ना आप। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी वेबसाइट नहीं ले लो या इसकी ले लो, वेब स्टोर की,
तो जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो किसी ने भी BR टैग इस्तेमाल नहीं किया होगा। बहुत ही रेयर होगा कि कोई जान छुड़ाना चाह रहा होगा डेवलपर, तो उसने जो है ना BR दे दिया होगा, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उसको, चेपी मारते हैं डेवलपर ना, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, आपको सुनने में आएगा। कोड के अंदर लोग जो है ना चेपी मारते हैं। चेपी का मतलब पता है ना क्या है? पेलना होता है बस, काम को छोड़ना, ठीक है। अच्छा, ये इसकी विड्थ वगैरह का इशू है, ठीक है। इसको हम सेट कर लेते हैं, काम करते हैं, एक डेफ में रख लेते हैं इसको और पूरे को इसमें रख लेते हैं और इसको क्लास दे देते हैं कंटेनर, ठीक है। सीक्वेंस हमेशा ऐसे रखना कि जो पहली क्लास है उसको पहले ही रखना, वरना खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या किया था मैंने ये, ठीक है। वेट दे देते हैं इसको, वेट देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ऑलरेडी होती है, ठीक है। हाइट दे देते हैं इसको थोड़ी सी, 100% ही दे देते हैं, बल्कि 100% भी ऑलरेडी, लेकिन दे दें चलो, ठीक है अभी। और इसको हम देंगे फ्लैक्स, सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स होता है, मुझे ज़रा टेलमेंट की आदत है ना, आदत तो खैर उसकी भी कम हो गई, अब सेट हो गया। और उसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे हम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। इससे सेंटर हो जाएगा, हो गया। अब ये हाइट अपने अकॉर्डिंग ले रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर हाइट को 100% से क्या कर दूंगा, VH वर्टिकल हाइट, तो फिर कितनी ले लेगा, ये पूरी ले ली इसने, ठीक है। तो वो एक्सटेंड कर रहा है, जो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है इस टाइम पे। तो अभी मैं 100% रख के यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने फ्लैक्स में एक और चीज़ बढ़ाई थी, क्या बढ़ाई थी, गैप, है ना। अब गैप कितना दे सकता हूँ मैं, मुझे गैप की नीड है ना। तो 10px दे दें गैप, तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा, खुला खुला अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट को टारगेट करेंगे या तो आईडी की बेस पे या क्लास की बेस पे, लेकिन मैं पहले एक दूंगा, एक क्लास और आईडी दोनों दूंगा। उसका रीज़न क्या है कि मैं चाहूँगा मेरे इनपुट की जो एक्चुअल सारी है ना वो एक जैसी की जैसी रहे, ठीक है। तो समझाता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इसको इनपुट इसको बॉक्स कर देते हैं फिलहाल, सेलेक्ट करिए आप, यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, तो जो इसके कॉमन होते हैं फिर आपको बता रहा है ये, कंट्रोल डी सेलेक्ट कर लेता है ये, ठीक है। इससे भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपके उसमें जो है चेंजेस हो, देख लेना, सेटिंग के अंदर मिल जाएगा आपको। फॉर्म के बाद मेरे पास क्या है, डॉट इनपुट बॉक्स, ठीक है। अब मेरे पास मुझे देखो तो इनपुट बॉक्स मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि इसका मुझे बॉर्डर तंग कर रहा है। तो मैं पहले तो एक काम करूंगा, बॉर्डर कर दूंगा इसका नन, ठीक है, सही है, कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं इस पर अगर करूंगा तो फोकस पे आ जाएगा, ठीक है। उसको भी छोड़ देते हैं या कर लेते हैं यार, आउटलाइन, ठीक है, फोकस पे भी चला गया। क्लियर हो रही है बात। अगर फोकस पर डालना हो तो क्या करोगे, आउटलाइन लर्न कर दोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ पे करता जाऊंगा, नहीं समझ में आए पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसी चीज़ों मैंने नहीं पढ़ाई हो। अच्छा, अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक नॉर्मल बॉक्स बना रहे हैं, सॉरी फॉर्म बना रहे हैं। फॉर्म के अंदर एक मुझे बटन भी चाहिए होगा, है ना। बटन जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे सबमिट, ठीक है। अभी बटन को कुछ क्लासेस नहीं दे रहा हूँ, अभी वो अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें ले रहा है। हो सकता है मैं यहाँ पे एक H1 भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको भी कर देता हूँ साइन अप, ठीक है, सही है। कंटेनर को मैंने जब फ्लैक्स दिया तो मुझे इसको भी क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन, क्योंकि अभी देखो ना डायरेक्शन क्या हो रही है इसकी, है ना। तो फ्लैक्स डायरेक्शन क्या देंगे, कॉलम। तो अब ये कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर मुझे इसमें गैप देना है तो मैं इसमें भी गैप दे दूंगा। सब में ज़्यादा इस्तेमाल फ्लैक्स ही होता है, ठीक है। ग्रेड वगैरह भी होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे।
अच्छा देखो, फॉन्ट की वजह से थोड़ा सा जो है ना काम अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज करेंगे तो और वीआईपी हो जाएगा ये। कौन? अलाइन आइटम और जस्टिफाई सेंटर दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर हटा देता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ठीक है। अभी तो वेट ले रहा है वो, उसका मसला नहीं है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रख के दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये आपका क्या है, अभी डिफ का कंटेनर है, सही है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना फ्लेक्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ आ जाएंगी, डायरेक्शन वगैरह सारी, सही है। या यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका फ्लेक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, देख रहे हो। ऊपर एक फ्लेक्स आ रहा है और नीचे एक डिव आ रहा है ना। ये तो हमारा हो गया हेडिंग, और नीचे हमारी जो हमने पूरा एक डिव बनाया था सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो है ना चेंजेस करके चेक कर सकता हूँ कि यार मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। मैं पहले काम करता हूँ, इसको 100 VH करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें, सही है। अब ये क्या ले रहा है, देख रहे हो, फ्लेक्स एक पूरी अपनी है ना स्पेस ले रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब जैसे मुझे करना है यार, अभी मेरे कॉलम है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देख रहे हो, रॉ कर दिया मैंने, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रॉ, सबको नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे। ये कॉलम हो गया, ये क्या हो गया, रॉ रिवर्स, कॉलम रिवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी रैप को छोड़ दो, अलाइन कंटेंट भी एक चीज़ में चीज़ है, इसको भी छोड़ दें। अभी जस्टिफाई कंटेंट हम देख रहे हैं और अलाइन आइटम सेंटर देख रहे हैं। अब देखो जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं सेंटर हटा के स्टार्ट कर दूंगा तो क्या हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट से क्या हुआ, ऊपर चला गया, ठीक है। ये सेंटर में नहीं है, कंटेंट आपका अभी भी सेंटर में है लेकिन वैसे सेंटर में नहीं आ रहा, मतलब पेज के सेंटर में नहीं आ रहा, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग, अगर आपने वो किया है फ्लेक्स प्रो की खेला तो आपने सब चीज़ें देखी हैं, है ना। फ्लेक्स एंड से क्या हुआ, सॉरी स्पेस बिटवीन, उसने क्या कर दिया, ये तो हमने देखा था जब नेवर बनाई थी, हमने ये यूज़ किया था। तो ये क्या करता है, अगर आपके पास 3 है तो ये स्पेस को डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसने एक ऊपर चिपका दिया, एक नीचे चिपका दिया, बिल्कुल ही अराउंड हो गया, तो उसने थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके जो है ना अपने हिसाब से सेट कर लिया यहाँ के हिसाब से, और ये बिल्कुल ही इक्वली स्पेस ले लेता है, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ पे बिल्कुल इक्वल स्पेस होगा। हमें क्या ज़रूरत है सेंटर में, तो हमने सेंटर यूज़ किया, ठीक है। अब अलाइन आइटम सेंटर की बात हो रही है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कर दूंगा तो ये इस तरह स्टार्ट होगा, ठीक है। देख रहे हो, ये डिफरेंस है बेसिकली, क्लियर हो रही है बात। इसलिए अगर आपको सेंटर करना है तो आपका ये तीनों का होना जरूरी है, मतलब फ्लेक्स तो होगा ही होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर भी करना जरूरी है। अलाइन आइटम देखो, अलाइन क्या कर रहा है वो, ये आपकी राइट लेफ्ट चीजें चेक कर रहा है, सही है। अगर मैं यहाँ से सेंटर हटा दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो दोनों का साथ होना, सेंटर के लिए, सेंटर करने के लिए दोनों का सेंटर होना जरूरी है, ठीक है। सेंटर हो रहा है ना, देखो यहाँ से आ जाओगे तो आपका एंड पे, फिर यहाँ पे तो ये पूरा इसने जो है स्ट्रेच कर लिया। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर का होना इंपॉर्टेंट है। सम टाइम अगर आपको लग रहा हो कि नहीं आ रहा तो हमेशा हाइट चेक कर लेना। अगर हाइट आपकी 100% होगी तो वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग ले रहा है, ठीक है। तो फिर वो आपको सेंटर में नजर नहीं आ रहा होगा प्रॉपर। बात क्लियर हो रही है मेरी, क्योंकि इसकी हाइट कम है, क्योंकि देखो इसकी हाइट यहाँ तक हो रही है, पहले आपका हाइट कहाँ तक आ रही थी, बिल्कुल नीचे आ रही थी। 100% मतलब हो गया ये आपकी कंटेंट के अकॉर्डिंग हाइट ले रहा है, 100 VH आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हाइट ले रहा है। तो डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा काफ़ी हद तक ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। इनपुट में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है, जो मुझे चाहिए होगा, कुछ ग्रे से रिलेटेड अगर होगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये बहुत डार्क हो जाएगा, है ना। इस पे भी आ रहा है लेकिन वो फिल आउट इसलिए दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। एक इसमें होता है हमारे पास फॉर्म के अंदर ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है। वैसे तो ये अभी भी हो रहा है, पता नहीं ये इससे हो जाता है वैसे तो, चलो इसको हम थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही रहेगा।
अच्छा बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। तो एक काम ये करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, इसको देते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैं इसको देता हूँ 20 px। तो मुझे कितना लगेगा? ठीक है, कुछ बेहतर हो गया है ना। खराब वो इसलिए हो रहा है, इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको सेट कैसे करना है। अब मुझे चाहिए स्पेसिंग, तो मैं क्या यूज करूंगा? पैडिंग। पैडिंग क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इनपुट के बॉक्स के अंदर चाहिए स्पेसिंग, बाहर नहीं चाहिए। बाहर चाहिए होती क्या यूज करता? मार्जिन। ठीक है, तो अगर मैं 30 px यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा? बजा दी उसने, चलो खैर हो गई, 10 कर लेता है। 20 सही है। ठीक है, कुछ बेहतर हो गया है ना। अब एक अच्छा लुक आ गया इसका। इसका कंटेंट अगर ये हटा दो और अगर ये भी हटा दो तो ये कुछ इस तरह है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा लुक देगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो बेसिकली कलर है इसका, ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ वाइट कर देता हूँ, तो कैसा लगेगा? नहीं, कलर तो मेरा ख्याल से वाइट सही नहीं लगेगा, इसके ऊपर ब्लैक ही सही है। ठीक है, अभी फिलहाल ब्लैक ही छोड़ देते हैं। तो काफ़ी हद तक हमारा साइन अप का फॉर्म बन गया है ना। और अब बटन को क्लास दे देते हैं फटाफट। ठीक है, और इसको दे देते हैं /ptn और डॉट। अब देखो यहाँ पे मुझे तीनों काम सेम करने थे, मैंने किस लिए किए? किसकी बेस पे किए? क्लास की बेस पे। यही आईडी की बेस पे करना होता, मुझे 3 बार आईडी बनानी पड़ती, उनको मतलब टारगेट करना पड़ता और वही जो है ना चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना पड़ता। तो अब मुझे इनकी कोई खास नीड है नहीं, है ना। अब देखो मुझे ये करना है कि यार जो मेरा पहला वाला नेम है ना, इसका कलर ग्रीन हो, बाकी का रेड हो, तो फिर मैं आईडी यूज कर लूँ, तो मुझे जो है ना उसमें बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको भी बॉर्डर नन करते हैं। बॉर्डर नन ना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया करो, अच्छी चीज़ है, वरना बॉर्डर जितना घटिया है बहुत। ठीक है, अब कुछ बेहतर लग रहा है, इसको भी पैडिंग दे देंगे हम। ठीक है, 20 px बड़ा हो गया, लेकिन चलो 15 कर लेते हैं, या चलो 14 करके देखते हैं। सही है वैसे, हाँ बेहतर लग रहा है। अच्छा, बटन में हमेशा यूज करो कर्सर पॉइंटर। क्या यूज करोगे? कर्सर पॉइंटर। ठीक है, बाकी कर्सर मैंने बता दिए थे सारे, शायद नहीं बताए थे, बता दिए थे। तो आपके पास ना इस तरह ऐसा बटन पे यूज हो रहा है ना। ठीक है, अभी वो चल रहा है। अच्छा, और हमारे पास क्या है? बॉर्डर रेडियस की नीड मुझे लग नहीं रहा, चलो दे देते हैं बॉर्डर रेडियस का, यही दे देते हैं सेम टू सेम। ठीक है, और इसको कलर थोड़ा सा हम दे देते हैं बीजी कलर, ज़्यादातर ब्लू होते हैं तो हम ब्लू दे देते हैं। ठीक है, ये ब्लू बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इतना डार्क भी नहीं करना है हमें, तो हम थोड़ा सा कलर, ये पर्पल है ब्लू है, था तो ब्लू, पता नहीं क्या आ रहा है ये। ठीक है यार, ये बेहतर होगा। नहीं, ये इसलिए बुरा लग रहा है आपको, आप इस पर कलर अगर वाइट दे दोगे तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, एक फॉर्म हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ठीक है, क्लास मैंने एक ही दी है। ठीक है, आईडी मैंने नहीं दी है। किसमें फ़र्क आ रहा है? नहीं, कलर में फ़र्क नहीं है, मैं बताता हूँ वो सीन क्या हो रहा है। वो बेसिकली ये हो रहा है, ये आपकी फिल हुआ है ना, तो वो इसलिए दिखा रहा है, वो फिल हुआ दिखा रहा है, कलर सेम है। ठीक है, ये हमने एक बना लिया है, इसमें हम नेम, ईमेल, पासवर्ड ले सकते हैं। मुझे लेबल की ज़रूरत होती तो मैं लेबल लगा लेता, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने इसके बगैर काम कर लिया। ये और अच्छा जान डाल देगा जब इसमें मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अगर मैं इसमें फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ तो इसकी जान आ जाएगी। आ गया ना। हेलो वर्ल्ड हटा देते हैं, ये इनको तंग कर रहा है भाई को। वो बस ये तो तंग नहीं कर रहा ना आपको, चलो उसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है,
अब मैं इसको भी अगर क्लास देके काम करूं तो इसको भी क्लास दे सकता हूं। जैसे मैं इसको कर देता हूं हेडिंग, या चलो हेडिंग ही कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और हेडिंग पहले ऊपर आएगा, कंटेनर से पहले हेडिंग हमारी, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे। सीक्वेंस हमेशा याद रखना, ये मैटर करती है, ठीक है। एक होता है बैड कोड और एक होता है गुड कोड, ये भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है। आपको जो काम मैं सिखा रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँ कि एक बैड कोड गुड कोड में क्या फ़र्क है, सही है। और इसको ये कर सकते हैं हम, इसका मुझे यू अगर कैपिटल हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सही है। और अगर मैं इसको कलर दे दूं, जो मैंने वहाँ पे कलर दिया है सेम, कौन सा कलर, ये वाला। ये टीवी कौन देख रहा है यहाँ पे, बाहर से आवाज़ आ रही है क्या, ठीक है। अब इसमें मैं चाहूँ तो गैप भी दे सकता हूँ अब, लेकिन मैंने यहाँ पे कंटेनर को कहाँ रखा है, कंटेनर के अंदर रखा है, सॉरी। तो इसको कंटेनर के बाद बनाएंगे हम, कंटेनर के बाद आएगा ये, ठीक है। और मैं इसका गैप बढ़ा देता हूँ, 40 कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। फॉर्म हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। चलो भाई ताली तो बजा दो यार। अच्छा, अब ये बनाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा डिज़ाइनिंग सेंस भी आ गया, पता चल गया क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, किस तरह चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, ठीक है।